नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मार्को और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो रेल की पटरियों के उस अनकहे सच को बयां करती है जिसे सिर्फ रात के अंधेरे में महसूस किया जा सकता है। यह कहानी है एक नौजवान की जो रेलवे में नाइट पेट्रोलमैन की नौकरी करने एक ऐसी सुनसान जगह पर जाता है जहां पटरियां सिर्फ लोहे की लकीरें नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की दर्दनाक यादों का रास्ता है। क्या होता है जब रात के सन्नाटे में आपको पटरियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दे, लेकिन टॉर्च की रोशनी में वहां कोई न हो? जब बंद सिग्नल अपने आप हरा हो जाए और दूर से आती ट्रेन की सीटी हवा में गूंजकर गायब हो जाए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम करण है। बात उन दिनों की है जब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और मैंने बिना सोचे समझे भारतीय रेलवे में नाइट गैंगमैन पेट्रोलमैन की नौकरी के लिए हाँ कर दी थी। मेरी पोस्टिंग शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी इलाके के पास हुई थी जिसे ब्रिजगढ़ घाट सेक्शन के नाम से जाना जाता था। यह लगभग 10 किलोमीटर का एक ऐसा ट्रैक था जो घने जंगलों और सुनसान वादियों से होकर गुजरता था। मेरा काम था रात में ट्रैक का निरीक्षण करना, यह सुनिश्चित करना कि पटरियों में कोई खराबी तो नहीं है। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा स्वागत एक छोटे से पुराने क्वार्टर और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति सोहन लाल ने किया। सोहन लाल वहीं पास के गांव में रहते थे और मुझसे पहले इसी ट्रैक पर काम करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी थकान और आंखों में एक अनजाना सा डर रहता था। पहले दिन उन्होंने मुझे काम समझाते हुए कहा, बेटा, काम मुश्किल नहीं है, बस अपनी टॉर्च और हिम्मत साथ रखना। फिर वह कुछ पल रुके और मेरी आंखों में देखकर धीरे से बोले, और एक बात याद रखना, ये पटरियां सिर्फ लोहा नहीं है, ये सुनती भी हैं और कभी कभी दिखाती भी हैं। जो दिखे उस पर यकीन मत करना और जो सुनाई दे उसके पीछे मत जाना। मुझे उनकी बातें किसी फिल्मी कहानी जैसी लगी। मैंने हंसकर टाल दिया, क्या बात कर रहे हैं चाचा, मैं इन सब बातों से नहीं डरता। मेरी पहली रात थी, चारों तरफ घना अंधेरा और झींगुरों की आवाज के सिवा कुछ नहीं था। मैंने अपनी भारी टॉर्च उठाई और ट्रैक के किनारे किनारे बने पत्थर के रास्ते पर चलना शुरू किया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और लोहे की पटरियां रात की ओस में भीगकर चांदी की तरह चमक रही थीं। सब कुछ शांत था, बेहद शांत। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने तुरंत पलटकर टॉर्च की रोशनी डाली। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ खाली ट्रैक अंधेरे में गुम होता दिख रहा था। मैंने सोचा शायद किसी जानवर की आवाज होगी। मैं आगे बढ़ा। कुछ दूर एक पुराना सिग्नल खंभा था। मैं उसके पास से गुजर ही रहा था कि अचानक उसकी लाल बत्ती बुझ गई और हरी बत्ती जल उठी, जैसे किसी ट्रेन को पास होने का इशारा कर रही हो। मैं चौंक गया। मुझे अच्छे से पता था कि अगले 2 घंटे तक इस ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं आने वाली थी। मैंने अपने वॉकी टॉकी पर पास के स्टेशन मास्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। कुछ सेकंड बाद हरी बत्ती फिर से लाल हो गई। मेरा दिल थोड़ा घबराया, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अजीब घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। कभी मुझे पटरियों के दूसरी तरफ किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई औरत धीमी आवाज में रो रही हो। हर बार मैं टॉर्च घुमाता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उस रात जब मैं वापस अपने क्वार्टर लौटा तो मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। अगले दिन मैंने सोहन लाल को इन सब बातों के बारे में बताया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, मैंने तुमसे कहा था बेटा, यह ट्रैक मामूली नहीं है। आज से 50 साल पहले इसी घाट सेक्शन में एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। एक पूरी की पूरी बोगी पटरी से उतरकर खाई में जा गिरी थी। उस हादसे में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी यहीं भटकती हैं, अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए।
उनकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, यह सब सिर्फ कहानियां हैं चाचा। उन्होंने एक फीकी सी मुस्कान दी और कहा, जल्द ही तुम खुद समझ जाओगे। उस रात मैं फिर से पेट्रोलिंग पर निकला। मेरे दिल में डर था, लेकिन नौकरी छोड़ने का विकल्प नहीं था। रात के करीब 1 बजे होंगे जब मैं ट्रैक के उस हिस्से पर पहुंचा जहां हादसा हुआ था। वहां आज भी एक अजीब सी उदासी और भारीपन महसूस होता था। तभी मुझे पटरियों पर खटखट की आवाज सुनाई दी। ये किसी के चलने की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे की छड़ी से पटरियों को पीट रहा हो। आवाज धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च उस दिशा में की। जो मैंने देखा उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मुझसे करीब 50 मीटर दूर पटरियों के बीचों बीच एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह एक अंग्रेज अफसर की वर्दी में था और उसके हाथ में एक पुरानी लाल अटेन थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं यह देख सकता था कि वह लगातार पटरियों को देख रहा था, जैसे कुछ जांच कर रहा हो। मैं डर के मारे जम गया। तभी उसने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। टॉर्च की रोशनी में मुझे उसकी आंखें नजर आईं। वो आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे। मैं चीखना चाहता था, पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं उल्टे पांव अपने क्वार्टर की तरफ भागा। मैं भागता रहा बिना पीछे मुड़े। उस रात के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं यह नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अगली रात भारी बारिश हो रही थी। तूफान की वजह से सारी लाइनें बंद थीं और मुझे स्टेशन से सख्त आदेश थे कि मैं क्वार्टर में ही रहूं। मैं अंदर से दरवाजा बंद करके बैठा था। बाहर बिजली कड़क रही थी और तेज हवा की आवाजें आ रही थीं। तभी मुझे क्वार्टर के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। मैंने पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस खटखटाने की आवाज और तेज हो गई। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन तभी मेरी नजर नीचे गई। दरवाजे के नीचे से पानी के साथ मिलकर खून अंदर आ रहा था। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैं मेज के नीचे छिप गया। तभी मुझे बाहर से किसी ट्रेन के आने की आवाज सुनाई दी। एक पुरानी भाप के इंजन वाली ट्रेन की सीटी और फिर पटरियों पर पहियों की तेज गड़गड़ाहट। यह नामुमकिन था। इस तूफान में कोई ट्रेन नहीं चल सकती थी। वो आवाज मेरे क्वार्टर के पास आकर धीमी हो गई, जैसे ट्रेन स्टेशन पर रुक रही हो। फिर मुझे लोगों के उतरने की, बात करने की, रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे क्वार्टर के बाहर एक पूरा स्टेशन बस गया हो। मैंने डरते डरते खिड़की के पर्दे को थोड़ा सा हटाया। बाहर का मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। बारिश की बूंदों के बीच मुझे कई साए दिखाई दे रहे थे। आदमी, औरतें, बच्चे सब फटे पुराने कपड़ों में थे और उनके शरीर पर चोट के निशान थे। वो सब एक ही दिशा में चल रहे थे, खाई की तरफ। और उन सब के आगे चल रही थी एक औरत, सफेद साड़ी पहने हुए। उसका चेहरा पीला था और आंखें खाली। वो बार बार पीछे मुड़कर किसी को ढूंढ रही थी और धीमी आवाज में पुकार रही थी, मुन्ना, मेरा मुन्ना कहाँ है? अचानक उसकी नजर मेरी खिड़की पर पड़ी। हमारी आंखें मिलीं। उस एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से किसी ने जान खींच ली हो। उसकी आंखों में सदियों का दर्द और इंतजार था। उसने अपना हाथ खिड़की के शीशे पर रख दिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और शीशे पर एक भाप का निशान बन गया। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था और बाहर शांति थी। सोहन लाल मेरे क्वार्टर का दरवाजा पीट रहे थे। मैंने लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोला। रात की घटनाओं का कोई नामो निशान नहीं था, न खून, न शीशे पर हाथ का निशान। सोहन लाल ने मेरी हालत देखकर सब कुछ समझ लिया। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, वो बस अपनी आखिरी यात्रा पूरी कर रहे थे। हर साल हादसे की बरसी पर यह सब फिर से होता है। वो औरत अपने बच्चे को ढूंढ रही थी जो उस हादसे में कभी मिला ही नहीं। मैंने उसी दिन वो नौकरी छोड़ दी। मैं उस जगह से बहुत दूर चला आया, लेकिन आज भी कई सालों बाद जब मैं किसी ट्रेन में सफर करता हूं और रात के अंधेरे में पटरियों की खटखट की आवाज सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी आंखों के सामने वो खाली आंखें और बर्फ जैसा ठंडा हाथ आ जाता है।
वो पटरियां आज भी मुझे बुलाती हैं अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए। तो दोस्तों, यह थी करण और उन भुतहा रेल की पटरियों की कहानी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ जगहें अपने अंदर दर्दनाक हादसों की यादों को हमेशा के लिए समेट लेती हैं। करण तो वहां से बचकर निकल आया, लेकिन उन भटकती आत्माओं का क्या, जो आज भी अपनी मंजिल की तलाश में उन्हीं पटरियों पर चलने को मजबूर हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां लेकर आता रहूं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।